हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज फिर से आ चुका हूं आपके सामने आपके लिए जो नया एक बेहतरीन डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपके लिए जो हम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, खासकर साइंस सब्जेक्ट का, वो मैं एक और लेक्चर लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि जस्ट एक प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका 7th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, साइंस का पहला चैप्टर था जिसका नाम था एडाप्टेशन वाला, क्लासिफिकेशन वाला, उसका पूरा एक्सरसाइज हमने आप लोग को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया था, कंसेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन किया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपका वो रिवीजन भी हो गया होगा और एक तरीके से आंसर्स जो है वो लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है। और बाय द वे, हम लोग का जो पूरा का पूरा एंटायर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से आप लोगों के लिए, यानी कि 7th स्टैंडर्ड के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7वीं ही नहीं, हमारे चैनल पे आप देखोगे तो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 6th से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे। 11th एंड 12th का नया बैच चल रहा है, 10th का भी नया बैच चल रहा है, और जो बाकी 7th 8th 9th है उनके लिए पूरा का पूरा एंटायर जो हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से जो बेहतरीन तरीके से हमने बनाए हैं वो सब प्रेजेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप 7th स्टैंडर्ड में इस वक्त अगर होंगे तो आप लोग हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस देख के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर रहे होंगे। और हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपके लिए जो एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बीच बीच में लेक्चर्स आपके लिए आएंगे और जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज का कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करते रहो। बाकी आप लोग सोशली कनेक्ट हो जाना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हूं। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप राहुल जायसवाल को सर्च करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो हो सकता है मेरा आईडी दिखाई दे। ठीक है। तो 16-17,000 कुछ फॉलोअर्स है, आपको देखने मिल जाएगा, तो जरूर से प्यार देना। ठीक है। चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका था 7th स्टैंडर्ड का, तो आज हम दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बेहतरीन चैप्टर है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस, हर एक टॉपिक प्रेजेंट है। आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है 7th साइंस का, वहां पे देख लेना। और आज हम एक्सरसाइज का इसका कंसेप्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बारी बारी से करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 प्लांट। मतलब ये जो प्लांट्स के टाइप दिए हुए हैं, स्पाइनी स्टेम हो गया, रेड फ्लावर्स हो गया, तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स, कितने एग्जांपल्स लिखने, लगभग 3 एग्जांपल्स हमें लिखने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आता था ना, राइट 2 एग्जांपल्स, राइट 3 एग्जांपल्स, राइट 4 एग्जांपल, कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्पाइनी फ्रूट की बात करें। स्पाइनी फ्रूट मतलब कांटे वाला फ्रूट, मतलब ऐसे फ्रूट जिनके बाहर की तरफ क्या है, कांटेदार हो, कांटा हो। तो जैसे कि आप जानते हो, सबसे एक फ्रूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट जो होता है दोस्तों, इसके ऊपर काफी कांटे होते हैं। और जैक फ्रूट एक्चुअल में एक सब्जी होता है, हम लोग उसको सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा कटहल बोलते हैं, कटहल की सब्जी बनती है, लेकिन एक्चुअल में ये एक फ्रूट है, जैक फ्रूट बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और फ्रूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड फ्रूट। अगर आप उसको नहीं जानते होंगे तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा ब्रेड फ्रूट क्या होता है। इसके अलावा मलबेरी होती है, ब्लैक मलबेरी, ठीक है, ब्लैक मलबेरी। ये सभी जो फ्रूट्स जो मैंने बात की, ये सभी के ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, यानी छोटे छोटे स्पिक्यूल स्पाइन्स होते हैं। तो इसीलिए इसको रखा गया है स्पाइनी फ्रूट्स वाले कैटेगरी में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी स्पाइनी फ्रूट्स क्या होता है, जैक फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, ब्लैक मलबेरी, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्पाइनी स्टेम यानी किसका जो तना होता है, स्टेम पता है आपको, स्टेम। तो स्टेम जो होता है वो किसका, कांटेदार होता है। यार बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, खासकर जो डेजर्ट में रहने वाले होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं कैक्टस जो है, कैक्टस एक बेस्ट एग्जांपल है जिसका स्टेम क्या होता है, कांटेदार होता है। एक और है चीज जिसको बोलते हैं हम लोग एलोवेरा, ये भी आपके घर में होगा, तो आपको पता है इसमें कांटे होते हैं छोटे छोटे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपने गुलाब का पेड़ देखा है क्या, गुलाब, गुलाब देते हैं हम लोग तोड़ के, लेकिन गुलाब के स्टेम में कांटे होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, स्पाइनी स्टेम का। वैसे ये जितने भी चीजें ना, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ये चैप्टर्स ऐसे ही होते हैं, इसमें आपको मेनली आपके मन से भी आंसर्स लिखने होते हैं। तीसरा चीज, रेड फ्लावर्स क्या होता है भाई, लाल फ्लावर कौन कौन सा है, दुनिया भर के लाल फ्लावर है यार। सबसे पहले तो दिमाग में आता है रोज, उसके बाद आता है हिबिस्कस, ठीक है, और एक और होता है रेड कलर का ऑर्चिड्स आते हैं ना, ऑर्चिड्स अलग अलग कलर के आते हैं, तो रेड ऑर्चिड्स हो गया, या फिर रेड ट्यूलिप्स भी आते हैं। ठीक है, रेड ट्यूलिप, ट्यूलिप, व्हाइट ट्यूलिप भी होता है, रेड ट्यूलिप भी होता है, तो ये जरूर से इसको याद कर लेना। अगला है येलो फ्लावर्स, किसके फ्लावर येलो होते हैं यार, आपने देखा होगा कुछ हिबिस्कस ऐसे होते हैं जिसके फ्लावर येलो होते हैं। हिबिस्कस रेड भी होता है, हिबिस्कस येलो भी होता है। हिबिस्कस के अलावा अगर आप देखोगे तो सबसे फेवरेट सनफ्लावर, सनफ्लावर तो येलो कलर का होता ही है। ठीक है, सनफ्लावर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक होता है क्राइजेंथेमम, ठीक है ना, इसको सर्च करना अगर आपको नहीं पता है तो। क्राइजेंथेमम ये जो एक प्लांट है ना, इसका फ्लावर्स जो होते हैं ना वो येलो कलर के होते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड वगैरह भी होता है, लेकिन मैरीगोल्ड को पूरा प्रॉपर येलो नहीं मानते, वो थोड़ा सा ना ऑरेंज, लगभग ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। लीव्स विच क्लोज एट नाइट,
ऐसे कौन से लीव्स हैं, कौन से प्लांट के लीव्स हैं जो रात में बंद हो जाते हैं? तो आपने देखा होगा एक प्लांट था जिसको हम लोग छुई मुई का प्लांट बोलते हैं, तो वो क्या करता है ना, ऐसे बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मिमोसा प्लांट। छुई मुई को क्या बोलते हैं? मिमोसा प्लांट। तो आपको याद होगा, तो इसको मैं बोलूंगा मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है अकाशिया, इसका नाम सुना होगा आपने, अकाशिया हो गया। अकाशिया के अलावा अगर मैं बात करूं अल्बीजिया, ठीक है, अल्बीजिया, ये सब कुछ प्लांट्स है, इसके नाम याद रख लो जो रात में लीव्स क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद है सिंगल सीडेड फ्रूट्स, मतलब ऐसे फ्रूट आपने खाए जिसके अंदर सिर्फ एक बीज निकलता है, एक सीड निकलता है। तो बहुत सारे नाम है यार, मैंगो ले लो, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बीज होता है, मैंगो हो गया। मैंगो के अलावा कौन कौन सी चीजें होती है बताओ फटाफट। चेरीज आपने खाए, चेरीज, जितने भी चेरीज होते हैं इसमें होता है। लीची आपने खाया होगा, लीची में भी एक ही बीज होता है। इसके अलावा और बताओ और कौन से फ्रूट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक बीज निकलता है? और देखो प्लम, प्लम भी होता है, प्लम, ठीक है ना। ये सब कुछ एग्जांपल्स है और भी आप अपने मन से ढूंढ के लिख सकते हो। और लास्ट है मेनी सीडेड, बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सबसे पहले वाटरमेलन, वाटरमेलन में इतने सीड्स होते हैं कि आप ढूंढ के थक जाओगे। वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बहुत सीड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, मस्क मेलन हो गया। इसके अलावा चीकू होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। चीकू के अलावा एप्पल्स होता है, एप्पल के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऐसे कई सारे आपको देखने मिल जाएंगे, आप जाके सर्च करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हर एक टाइप के एग्जांपल्स हमें लिखने थे, हमने बिल्कुल आराम से आसानी से लिख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर से हमें कमेंट करके बताना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारे आप लेक्चर्स देख रहे हो, ये तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वाला लेक्चर है, लेकिन जो सिलेबस वाला जो लेक्चर है जो हमने व्हाइट बोर्ड पे पिछले साल पूरा बना के कंप्लीट किया हुआ है, वो अगर देख रहे हो ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको लाइक करना यार, क्योंकि आपके लाइक से ज्यादा मोटिवेशन आता है, और जितना आप लाइक करोगे उतना हमें एनर्जी फील होगा और आपके लिए और भी मेहनत हम करेंगे। नेक्स्ट ईयर आने तो देखो, अभी ये ईयर तो आपका हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका सिलेबस भी चेंज हो जाए, तो उसमें तो और ज्यादा दबा के मेहनत करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपके राहुल सर जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है, सेम आपके लिए एनर्जी आपके लिए डालेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलो आप जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअल में क्या पूछा है मैं बताऊं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपको बोला है कि आपके मन के हिसाब से, आपके आसपास के हिसाब से आपको एक फ्लावर लेना है, और वो फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को आपको अपने मन से एक्सप्लेन करना है। तो बेस्ट एग्जांपल में बताओ, हिबिस्कस। हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावर है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा, अड़हुल का फूल बोलते हैं उसको, हिबिस्कस मिल जाएगा, हिबिस्कस ले लो। और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, कैलिक्स, कोरोला। वैसे आगे एक और हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमने पूरा बताया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आप आंसर लिख सकते हो उसमें, ये वाले में, ठीक है ना। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है ना, क्या होता है पेटल्स, क्या होता है कैलिक्स, कोरोला क्या होता है, ये सभी चीज हम बताने वाले हैं आगे के क्वेश्चन में, तो आप उसको भी लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, एंड ऑल्सो आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है, करेक्ट है, कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस। ये क्वेश्चंस पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में, हमें कुछ सिमिलैरिटीज बताना है, कुछ डिफरेंसेस बताना है ये सब चीजों में। सबसे पहला जो कि आप देख पा रहे हो, जवार एंड मूंग, देख पा रहे हो, तो जवार एंड मूंग के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस और सिमिलैरिटी। तो ये पहले कॉलम में जवार है, ये आपको क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा इमेजेस, क्योंकि ये मेरे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये इमेजेस क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप बहुत जरूरी है। वहां पे हम जितनी भी लिखी हुई चीजें होती है वहां पे डाल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ में डाल देते हैं या फिर फोटो डाल देते हैं, तो आपको वो नोट्स जैसा काम हो जाता है, फ्री में सब चीज मिल जाता है। तो पिछली बार भी जब हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, उसका फोटोस हमने आपको डिस्प्ले कर दिया था टेलीग्राम पे। तो जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लेना, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास होगा, टेलीग्राम ऐप में जाना और सर्च करना JR ट्यूटोरियल्स। जैसे सर्च करोगे तो वहां पे हमारा चैनल दिख जाएगा, लोगो तो पता ही है, मेरा ही फोटो है ऐसा लोगो, तो वो लोगो दिख जाएगा, उसमें देखना लगभग 25-30 हजार सब्सक्राइबर्स होंगे, उसमें जाना और ज्वाइन कर लेना। नीचे बटन आएगा ज्वाइन बटन, ज्वाइन को क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने भी मैंने पीडीएफ आज तक सेंड किए होंगे ना, वो सब आपको दिख जाएगा, अलग अलग स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मैंने 5वीं के लिए 6वीं के लिए अलग अलग बनाया, सभी के लिए कॉमन है, सभी लोग उसमें जाके अपना नोट्स को ढूंढ सकते हैं, अपने फोटोज को ढूंढ सकते हैं, जो उनके काम के लिए होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है, तो जरूर से कर लेना। ओके, तो सबसे पहले जवार और मूंग। तो जवार क्या है, जवार की मैं बात करूं तो ये होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है आपको पता है ना, इस प्रकार के रूट्स होते हैं, समझ लो ये प्लांट्स है, तो कांटे इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे रूट्स होते हैं ना, फाइब्रस, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और एक होता है टैप रूट। टैप रूट मतलब क्या होता है, जो इस प्रकार से होता है, नीचे एक टैप जैसा आता है और उसमें से चीजें निकलती है, करेक्ट है, तो ये टैप रूट होता है, करेक्ट है। तो ये जवार जो प्लांट होता है ना, जवार आप खाते हो ना, तो जवार का जो प्लांट होता है उसके पास क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और मूंग के पास होता है टैप रूट सिस्टम, याद रखना, इसके पास फाइब्रस, उसके बाद टैप रूट सिस्टम। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स के पास क्या होता है, पैरेलल वीनेशन होता है। पैरेलल वीनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं मार्कर का, रुक जाओ, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कुछ पत्तियां ऐसी आपको देखने मिलती है, जैसे कि एक पत्ती ऐसी होती है जिसमें आपको ना ऐसे लाइंस देखने मिल जाती है,
ठीक है ना, ऐसे लाइन लाइंस देखने मिल जाती है। ठीक है, जैसे बनाना ट्री जो होता है ना उसमें होता है, और कुछ पत्ती ऐसी होती है ना जिसमें आपको इस प्रकार से लाइंस अंदर देखने मिल जाती है, ऐसे वाली, तो इसको बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि ये एक दूसरे को पैरेलल है, और इसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट। तो सेम उसी प्रकार जवार का जो पेड़ होता है ना, उसमें जो पत्तियां होती है, जो लीव्स होती है, उसके पास पैरेलल विनेशन होता है, और मूंग के पेड़ के पास रेटिक्यूलेट विनेशन होता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तीसरा चीज, जवार जो होता है वो एक मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट मतलब मोनोकॉटिलिडॉन, सिंगल कॉटिलिडॉन होता है, सॉरी सिंगल सीड नहीं, सिंगल कॉटिलिडॉन होता है। और मूंग क्या होता है, एक डाइकॉटिलिडॉन प्लांट है, उसके अंदर दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए उसको डाइकॉटिलिडॉन कहा जाता है। और सिमिलैरिटी एक है, ये भी एनुअल प्लांट है, ये भी एनुअल प्लांट है। एनुअल मतलब क्या होता है, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 1 साल है, 1 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, फिर उसके बाद वापस से नया प्लांट उगाना पड़ता है। तो ये दोनों ही प्लांट एनुअल है, जवार भी और मूंग भी 1-1 साल तक जिंदा रहते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियन, कांदा और धनिया। कोरिएंडर मतलब धनिया होता है, तो कांदा और धनिया में क्या फर्क है? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं बता देना। कांदा होता है नॉनवेज बनाने में काम आता है, सब्जी बनाने में काम आता है, धनिया ऊपर से डालने में काम आता है, ऐसा बोल दो ठीक है, ऐसा मत लिखना, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अनियन क्या है, एक सब्जी है। कोरिएंडर क्या है, एक हर्ब है। हर्ब मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना जड़ी बूटी टाइप थोड़ा सा, ठीक है ना, धनिया ये सब चीजें होती है ना। तो अनियन एक वेजिटेबल है, कोरिएंडर एक हर्ब है। ओनियन एक मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट मतलब सीधा मोनोकॉटिलिडॉन, एक ही सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहेगा, और ये डाइकॉटिलिडॉन है। ये एडिबल पार्ट इसका क्या होता है, बल्ब। बल्ब मतलब क्या होता है, जैसे आपने कांदा देखा होगा, इस प्रकार से चीजें होती है कांदा की, तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब है ना वो, तो बल्ब हम खाते हैं, बाकी चीज नहीं खाते हैं। लेकिन जो धनिया होता है ना, उसमें हम लोग स्टेम खाते हैं और लीव्स खाते हैं। पत्ती होती है ना वही खाते हैं ना धनिया का, बाकी तो नहीं खाते, तो स्टेम और लीव्स खाते हैं। ये भी एक एनुअल प्लांट है, ये भी एक एनुअल प्लांट है, मतलब सालों भर आपको देखने मिल जाएगा, 1 साल इनकी लाइफ स्पैन होती है। करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो। यहाँ पे लीव्स ऑफ बनाना है, यहाँ पे लीव्स ऑफ मैंगो है। तो यहाँ नहीं कि इसमें अगर बताओ तो बनाना का जो लीव्स होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं। अगर आप कोई बनाना का पत्ती जाके देखना, उसमें लाइंस जो होती है एकदम स्ट्रेट होती है, तो पैरेलल विनेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो मैंगो होती है ना, उनके अंदर रेटिकुलेट होती है, इस प्रकार की मैंगो लीव्स होती है। अगर आपने देखा होगा तो इस प्रकार से ऐसा लाइनिंग होता है मैंगो का, तो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट विनेशन। फिर सेम ये जो बनाना जो ट्री होता है ना, इसका पत्ती अगर बात करूं तो इसका साइज काफी लंबा होता है। बनाना का पत्ती देखा आपने, लॉन्ग होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे इतने बड़े, उसमें लोग खाना भी खाते हैं बनाना का लीव्स। और लेकिन मैंगो का लीव्स कितना छोटा होता है, इतना सा ही होता है, छोटा सा ही होता है नॉर्मली। फिर इसका जो कलर होता है ना मैंगो बनाने के लीव्स का, वो ग्रीन होता है, ये भी ग्रीन होता है। और ये भी एक पेरेनियल प्लांट है, और ये भी एक पेरेनियल प्लांट है। पेरेनियल मतलब क्या होता है, ये सालों भर उगता है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको हर सीजन में देखने मिल जाएगा। ठीक है ना, पेरेनियल है, मतलब ये बिंदास हर सीजन में आपको आप देख सकते हो इसको, इसका कोई ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कोकोनट ट्री और जवार स्टॉक प्लांट। तो कोकोनट ट्री आप जानते हैं, कोकोनट ट्री एक लंबा पेड़ है, जवार जो होता है वो एक शॉर्ट प्लांट है। तो लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट। फिर ये क्या है, ग्रो अप टू 15 to 23। ये देखो, ये याद रखो, 15 से 23 मीटर लंबा उग सकता है, लेकिन ये बेचारा सिर्फ 2 से 3 मीटर ही उग सकता है, छोटा ही है। इसमें अगर बात करें तो ये लीव्स जो होते हैं ना, इसमें स्पाइरली अरेंज होते हैं। आपने कोकोनट ट्री का प्लांट का लीव्स अगर देखा होगा ना, तो उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो इस प्रकार से होती है, क्राउन जैसा दिखता है, स्पाइरल होता है। लेकिन ये जो जवार होता है ना, इसका जो अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब क्या, एक पत्ती इधर है तो दूसरा पत्ती इधर है, एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर, इस प्रकार से प्लांट होता है, तो उसको अपोजिट मैनर में बोलते हैं लीव्स का अरेंजमेंट। ठीक है, और ये एक फाइबरस रूट वाला प्लांट है, ये भी एक फाइबरस रूट है। इस प्रकार जो रूट्स फाइबर जैसे निकलते हैं ना, धागे जैसे, वैसा रूट का प्लांट है। क्लियर है, तो सिमिलैरिटी भी हो गया, 1-2 पॉइंट सिमिलैरिटी था, 1-2 पॉइंट डिफरेंस था। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये लिखा हुआ चीज मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप यहां से भी कॉपी डाउन कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। क्लियर है, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो, अब आ गया मजेदार क्वेश्चन। क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, अगर बिल्कुल ध्यान अच्छी तरीके से आप दे पा रहे हो, तो आपका दिख रहा है क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही कुछ था कि आपको अपने मन का एक प्लांट लेना है, उसका फ्लावर का डिस्क्राइब करना है। तो सेम हम यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब एक चीज बता दूं कि कोई भी फ्लावर की अगर मैं बात करूं, उसका जो डिफरेंट पार्ट होता है वो होता है, पहला एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला। इसके अलावा और भी चीजें होती है, लेकिन ये हम 4 चीज पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो एंड्रोशियम क्या होता है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये एंड्रोशियम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो स्टेमन एंड एंथर ये जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था आप लोग को, तो आपको याद होगा, आप जाके हमारे चैप्टर वाले लेक्चर्स देखो जो हमने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है। बस आपको सर्च करना, यूट्यूब पे जाओगे तो डायरेक्ट डालना 7th साइंस चैप्टर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय JR ट्यूटोरियल्स, राहुल सर, ऐसा डालोगे तो आपको वो चैप्टर का पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस देखने मिल जाएगा। तो पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है ना, तो इसके लिए ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूं। ये सब चीज आप जानते हो पहले से, अगर नहीं जानते तो वीडियोस देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंड्रोशियम के पास क्या होता है, स्टेमन होता है।
ठीक है। और ये स्टेमेन के पास क्या होता है, फिलामेंट्स और एंथर प्रेजेंट होते हैं। स्टेमेन के पास फिलामेंट एंड एंथर होते हैं, और ये जो एक एंथर होता है ना, ये बाइलोब होता है, 2 लोब से बना होता है, जिसके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं। और यही पोलन ग्रेन्स जब किसमें जाता है, स्टिग्मा के ऊपर चिपकता है, पोलन ट्यूब के अंदर जाता है, फिर क्या होता है, आपको याद है ना, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। ये सब पढ़ाया हुआ है दोस्तों। फिर क्या होता है, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, करेक्ट है, याद है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, नया प्लांट उगता है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर। अब गायनोशियम क्या है, जिसको बोलते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ये एंड्रोशियम क्या था, ये मेल का पार्ट था, वैसे ये गायनोशियम क्या होता है, फीमेल का पार्ट। तो गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसके पास क्या होता है, देखो कार्पेल होता है। तो कार्पेल किससे बना हुआ है, स्टाइल से बना हुआ है, स्टिग्मा से बना हुआ है, ओवरी से बना हुआ है और ओव्यूल से बना हुआ है। तो स्टाइल क्या होता है, ये स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। स्टिग्मा क्या होता है, जो कि एक पाइप जैसा काम करता है, ठीक है ना, एक रिसेप्टिकल काम करता है। ओवरी क्या करता है, ये एक एनलार्ज पार्ट है, और हर ओवरी जो है जिसके पास क्या होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुशन लाइक प्लाजेंटा होता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स जब आता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, करेक्ट है। और तब जाके वो एक फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड निकलेगा, फिर आके एक वापस से नया प्लांट उगता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, देख लेना। फिर नेक्स्ट पार्ट है कोरोला। कोरोला क्या होता है, इट रेफर्स टू ब्राइटली रेफर्ड वॉल ऑफ ए फ्लावर, इंडिविजुअल यूनिट कोरोला इज पेटल्स। क्या होता है, पंखुड़ी बोलते हैं ना, पंखुड़ी, जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है, उसको पेटल्स कहते हैं। तो सेम वो फ्लावर जो भी रहेगा उसको पेटल्स बोलते हैं, जो कि अंदर की चीजों को, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि स्टेमेन और कार्पल्स को वो प्रोटेक्ट करता है, और सामने वाले पॉलिनेटर्स को, यानी कि जो हनी बी वगैरह होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, चिड़िया वगैरह होते हैं, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हम जब भी फ्लावर देखते हैं, सबसे सुंदर चीज क्या दिखता है हम लोग को, अंदर की चीज दिखती है कि बाहर की चीज। तो जो बाहर का जो पेटल्स होता है ना, जो पंखुड़ी होती है ना, उससे हमें अट्रैक्शन होता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स क्या करता है, कैलिक्स रेफर्स टू द सेपल्स एंड ग्रीन इन कलर। कैलिक्स क्या होता है, जो नीचे का पार्ट होता है ना, आपने देखा होगा, ये समझ लो ये आपका फ्लावर है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं कैलिक्स, जो जनरली ग्रीन कलर का होता है। आपने कोई भी फूल के नीचे का पार्ट देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है, सेपल्स होता है, और दे प्रोटेक्ट द प्लांट इन बर्ड स्टेज। मतलब जब कली होती है प्लांट्स, तो उसको वो फ्लावर को वो प्रोटेक्ट करता है और अपने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन करने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था बहुत सिंपल और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 5 का, कि कोई भी अलग अलग पार्ट्स के प्लांट्स के खासकर फ्लावर के पार्ट के, तो उसका फंक्शन क्या होता है, ये हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो। Certain properties are mentioned below. Find a leaf corresponding to each property. मतलब कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, जैसे लीव्स विद स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, लीव्स विद रफ सरफेस है, फ्लैशी लीव्स है और स्पाइन्स ऑन लीव्स है। तो इसका एक एक एग्जांपल बताना है और इसके बारे में कुछ बताना है। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स जो है वो स्मूथ होता है, स्मूथ सरफेस का लीव्स होता है। तो इसका आंसर की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे बहुत सारे आपको प्लांट्स देखने मिल जाएंगे जिनके लीव्स जो होते हैं स्मूथ सरफेस के होते हैं। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है आपके सामने, वो है दोस्तों सैलिक्स कैरोलिनियाना, ठीक है। अब ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, सैलिक्स कैरोलिनियाना। ये एक बहुत ही विचित्र प्रकार का प्लांट से नॉर्मली देखने मिल जाता है, और इसको साउदर्न विलो के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, साउदर्न विलो। इसको याद रख लो, साउदर्न विलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ विथ रफ सरफेस, जिसका लीफ के ऊपर रफ सरफेस रहता है, तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है। तो उसका एग्जांपल बात करूं मैं, एस्पेरिफोलिया, ठीक है, एस्पेरिफोलिया। तो ये एक ऐसा प्लांट है एस्पेरिफोलिया, जो कि श्रब्स होता है, झाड़ीदार जो प्लांट्स होते हैं ना, श्रब्स के कैटेगरी में आता है। तो वो ये प्लांट है, इसका नाम याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैशी लीव्स। कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लीव्स एकदम फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब उसके अंदर फ्लैश भरा है, समझ लो, मतलब वो नॉनवेज वाला फ्लैश नहीं है, मतलब एक वेजिटेरियन में भी फ्लैश होता है। तो फ्लैशी लीव्स गाढ़ा कौन सा होता है, तो एक नाम है इसका ओप्यूंचिया। ओप्यूंचिया करके एक प्लांट होता है जो जनरली ना डेजर्ट पे पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कैक्टस के कैटेगरी का हो जाता है ओप्यूंचिया, जो कि फ्लैशी लीव्स होता है। लास्ट यहां पे देखोगे स्पाइन्स ऑन द लीव्स, यानी कि पत्ती के ऊपर कांटे कहां से आपको देखने मिल जाते हैं, किस में देखने मिल जाते हैं। तो आपने देखा एलोवेरा इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके पत्ती के ऊपर, पत्ती मतलब क्या होता है, वही होता है ना। तो एलोवेरा ले लो, अकाशिया ले लो, ये सभी चीज एग्जांपल है जिसके पत्ती के ऊपर भी आपको छोटे छोटे कांटे जो है वो देखने मिल जाते हैं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो पूरा वो पजल वाला है, तो वो आप कर लेना, बहुत सिंपल है यार, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला, इसका एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यही चीज रिटन पार्ट में हमने टेलीग्राम पे डाल देंगे, जैसे ही हो जाएगा ये हम डाल देंगे, तो आप देख लेना, वहां पे फोटो और पीडीएफ आपको देखने मिल जाएगा। तो वहां से आप पढ़ाई करते रहो। बाकी आपके स्कूल्स में जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हैं, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे वीडियोस पहले से प्रेजेंट है, आप देखो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना, और आपको कैसा लग रहा है हमारा ये वीडियो एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर
कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये हमें अपनी राय और सजेशंस कमेंट करना, और आपको और भी किस प्रकार के वीडियो चाहिए ये हमें बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।